साथ में अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, निरोग होंगे और अपने स्टडी को कंटिन्यू रखे होंगे जैसे आप हमेशा रखते हैं। हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री कर रहे थे और मॉडर्न हिस्ट्री एक ऐसा क्वेश्चन है जिससे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो इससे क्वेश्चन पूछता है और बहुत लार्ज नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछता है। तो इसको आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। और इस कड़ी में जो हम लोग आगे पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एक ऐसा एरा है जिसे आप कोई भी पेपर दे रहे हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, चाहे वो यूपीएससी का हो, बीपीएससी का हो, कोई भी पीसीएस हो, रेलवे हो, एसएससी हो, सीजीएल हो, कोई भी हो, इससे प्रश्न आता ही आता है। इसलिए इससे जितने भी टॉपिक रिलेटेड है उसको बहुत ही आपको अच्छे से पढ़ना है ताकि इस पोर्शन से कोई भी क्वेश्चन आए आपसे छूटना नहीं चाहिए। ये आपका टारगेट होना चाहिए पढ़ते समय में। चलिए हम लोग देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को 3 चरणों में हम बांट के पढ़ेंगे। इसको प्रथम चरण भी बोलते हैं। 1905 से 1919, 1905 से 1919 का जो समय है, 1905 से 1919 को उदारवादी चरण बोलते हैं। और इसके बाद 1919 से 1947, 1919 से 1947 के आपको गांधीवादी चरण बोलते हैं क्योंकि इसमें गांधी जी ने मेजर रोल निभाया है, इसलिए इसको गांधीवादी चरण बोलते हैं। गांधीवादी चरण। आप साथ साथ नोट मेकिंग भी करते जाओ ताकि आपका समय जो है वो बचे। अभी आप नोट मेकिंग कर लोगे तो समय बचेगा, उसके बाद आप बुक भी पढ़ोगे तो आपको नोट साथ में बना रहेगा और आपको खुद का भी नोट बनाने में ये नोट आपको मदद करेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले जो 1885 में क्या हुआ तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई और कब हुई? 28 दिसंबर 1885। ये जो डेट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पीसीएस में डायरेक्ट डेट उठा के पूछता है। आपको डेट जो है वो एकदम याद रखना है दिमाग में। 28 दिसंबर 1885 को क्या हुआ था तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था। और यहीं से हम लोगों ने देखा था कि एक इंडिया स्तर पे, भारत के स्तर पे एक संघ बना जहां से भारतीय जो है वो अपना डिमांड रख सकते थे अंग्रेजों के सामने, चाहे वो राजनीतिक डिमांड हो चाहे वो आर्थिक डिमांड हो। उनको एक मंच मिला 1885 में कांग्रेस के रूप में। तो ये जो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई इसको किसने किया तो एओ ह्यूम ने किया। एओ ह्यूम ने किया और हम लोगों ने देखा था कि स्कॉटलैंड के ये निवासी थे। और ये कहाँ पे हुआ? प्रश्न पूछता है, बहुत बार पूछा है बहुत सारे कंपटीशन में। और ये पूछता है कि जो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई ये किस जगह पे हुई तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, ये याद रखना है। कहाँ हुई तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, मुंबई में। आपको ये ध्यान रखना है, ये प्रश्न बन सकता है क्योंकि पूछा हुआ प्रश्न है तो ये रिपीटेशन हो सकता है, तो आप इसको भी ध्यान में रखें। चलिए अगला देखते हैं। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है तो क्या स्टार्टिंग से इसका नाम है या पहले कुछ और नाम था, बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बना? तो देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो नाम है पहले भारतीय राष्ट्रीय संघ था। क्या था? भारतीय राष्ट्रीय संघ रखा गया। बाद में दादा भाई नौरोजी के सजेशन से इसको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम दिया गया। इतना आपको की पॉइंट जो है इसके बारे में याद रखना है। चलिए अगला देखते हैं। 1905 जो है वो हमारे भारतीय इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण काल है, चैप्टर है। आपको इसको अच्छे से स्टडी करना है। यहाँ से प्रश्न जो है वो बार-बार बनता है। आपको यहाँ से प्रश्न को अपने दिमाग में बैठाना है कि इस टॉपिक से क्या प्रश्न आ सकता है। आपका यही मोटो होना चाहिए, इस टॉपिक से क्या प्रश्न आ सकता है, क्योंकि आपको एग्जाम जो है वो क्रैक करना है। तो यहाँ पे देखते हैं 1905 में क्या हुआ था तो बंगाल का विभाजन हो गया था। क्या हो गया था? बंगाल का विभाजन हो गया था। तो जो अंग्रेज थे वो देखे कि जो बंगाल है ये बहुत बड़ा प्रांत है और इसमें उन्होंने बोला कि हिंदू मुस्लिम में बहुत ज्यादा एकता थी। जो इसका पूर्वी और पश्चिमी भाग जो था उसको हिंदू मुस्लिम में तोड़ दिया। अंग्रेजों ने क्या किया? बोला कि अगर हिंदू मुस्लिम में तोड़ दिया जाए तो इसकी एकता जो है वो खंडित होगी और उनको जो है रूल करने में आसानी होगी। तो क्या हो गया तो बंगाल का विभाजन हो गया। पूछता है कि बंगाल विभाजन कब हुआ तो आपको आंसर करना है 1905 में। प्रश्न ये भी बनता है कि बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन थे? बंगाल विभाजन के समय जो वायसराय थे वो लॉर्ड कर्जन थे। कौन थे? लॉर्ड कर्जन। ये नाम आपको याद रखना है, लॉर्ड कर्जन।
जो निर्णय लिया गया प्रस्तावित, कब ऐसा बोला गया कि बंगाल का विभाजन होगा, तो ये 20 जुलाई 1905 को निर्णय लिया गया। 20 जुलाई 1905 को निर्णय लिया किसके द्वारा, तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा। ये डेट आपको याद रखना है, क्योंकि जो भी वन लाइनर कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है उसमें ये प्रश्न बनता है इस तरह का। तो आपको याद रखना है कि निर्णय कब लिया गया, तो 20 जुलाई 1905 को। कहाँ पे लिया गया, तो कलकत्ता के टाउन हॉल में। उसके बाद देखते हैं, जब ये निर्णय लिया गया तो इसका विरोध भी हुआ। वहां की जो जनता थी, जो भारतीय जनता थी, वो इसका विरोध की। तो विरोध कब हुआ, ये याद रखना है, 7 अगस्त 1905 को। 7 अगस्त 1905 को क्या किया गया, तो इसका विरोध किया गया। और विरोध के बाद भी अंग्रेज नहीं माने, और 16 अक्टूबर 1905 को क्या हो गया, ये बंगाल विभाजन जो है वो लागू हो गया। जो बंगाल विभाजन था, इस और जब ये स्वदेशी आंदोलन चल रहा था, तो उसी क्रम में रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने आमार सोनार बांग्ला गीत गाया। पूछ सकता है कि आमार सोनार बांग्ला गीत किसके द्वारा गाया गया है, तो आपको याद रखना है, रविंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा गाया गया। और यही आमार सोनार बांग्ला जो है बाद में बंगाल का राष्ट्रीय गीत बन गया है। 1906 में क्या हुआ था, तो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना जो किस उद्देश्य हुई थी, तो मुसलमानों को अंग्रेजों के प्रति निष्ठावान बनाने और कांग्रेस के प्रति उनके मन में घृणा पैदा करने के उद्देश्य से ये बनाया हुआ था। इसका जो है संस्थापक कौन थे, तो आगा खां और सलीम उल्लाह खां इसके संस्थापक थे। और इसकी जो प्रथम अध्यक्षता थी वो किसने की, तो आगा खां ने की। इसका जो प्रथम अधिवेशन था वो कहाँ हुआ था, तो अमृतसर में। आगे देखते हैं 1906 में और कौन से महत्वपूर्ण कार्य हुए थे। तो 1906 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में, उसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो दादा भाई नौरोजी जी ने किया था। और पहली बार स्वराज शब्द का इसमें इस्तेमाल हुआ था, तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट भी आता है। नेक्स्ट देखते हैं 1907 जो है वो सूरत अधिवेशन हुआ था। तो इसमें जो हुआ था, कांग्रेस का विभाजन हो गया था, नरम दल और गरम दल। जो नरम दल और गरम दल थे, ये दो विचारधारा हो गई। दो विचारधारा क्या हो गई, तो जो नरम दल थे उनका मानना था कि प्रार्थना अहिंसा मार्ग है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का। लेकिन जो गरम दल थे उन्होंने बोला कि ये प्रार्थना से कुछ होने वाला नहीं है, हमें क्या करना पड़ेगा, अपने अधिकार को छीनकर लेना होगा। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है कि दो दल में टूटा, गरम दल और नरम दल। जो नरम दल थे ये उदारवादी थे, और ये जो गरम दल थे ये उग्रवादी थे। ये हिंसा में विश्वास रखते थे, और ये जो नरम दल थे ये जो थे अहिंसा में विश्वास रखते थे। तो ये जो एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन बन सकता है कि नरम दे देगा आपको 4 ऑप्शन और पूछेगा इसमें से नरम दल के कौन नेता है या गरम दल के कौन नेता है, इस तरह से आपको याद रखना है। तो यहाँ पे कुछ नाम है, आपको इसको टिप्स पे याद रखना है। दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह, दिनसा वाचा, WC बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, पंडित मदन मोहन मालवीय और रास बिहारी बोस और बदरुद्दीन तैयब जी। रास बिहारी बोस, ये जो बदरुद्दीन तैयब जी थे ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, किसके, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। गरम दल में आपको याद रखना है लाल बाल पाल। क्या याद रखना है, लाल बाल पाल। लाल लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और पाल बिपिन चंद्र पाल। तो इस तरह से लाल बाल पाल आपको दिमाग में याद रखना है, और अरविंद घोष। चलिए हम लोग आगे देखते हैं 1908। तो 1908 में क्या हुआ, तो प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस जो थे वो मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किए। लेकिन दुर्भाग्यवश क्या हुआ, जो उन्होंने बम फेंका वो कैंडी के गाड़ी पे जा गिरा, की मृत्यु हो गई। जो प्रिंगले थे उनकी पत्नी और उनकी बेटी की मृत्यु हो गई। चाकी जो थे वो आत्महत्या कर लिए, और खुदीराम बोस को, ये डेट याद रखना है, 11 अगस्त 1908। 11 अगस्त 1908 को खुदीराम बोस को फांसी की सजा हुई। और जब खुदीराम बोस को फांसी की सजा हुई तो वो मात्र 18 वर्ष के थे। यह प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है और पूछने की संभावना है कि जब खुदीराम बोस को फांसी की सजा हुई थी तो वो कितने वर्ष के थे, तो वो 18 वर्ष के थे। और ये सबसे युवा थे, सबसे कम उम्र के थे जिनको फांसी की सजा हुई थी। और डेट याद रखना है 11 अगस्त 1908 को।
1909 में क्या हुआ, तो 1 जुलाई 1909 को मदन लाल धिंगरा ने विलियम कर्जन वायली को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। अब देखते हैं 1911 देखते हैं। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन हुआ। इसका क्या कारण था, किस वजह से हुआ, तो इंग्लैंड के जो सम्राट थे जॉर्ज पंचम और मेरी के स्वागत के लिए क्या हुआ, तो 1911 में किसके द्वारा, तो वायसराय लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा एक भव्य दरबार का आयोजन हुआ। तो इस दरबार में क्या क्या घोषणाएं हुई, तो बंगाल जो विभाजन हुआ था उस बंगाल विभाजन को क्या कर दिया गया, तो उसमें रद्द कर दिया। राष्ट्रीय आंदोलन का अगला पार्ट देखते हैं 1913। तो 1913 में क्या हुआ था, तो गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। किसके द्वारा हुई थी, तो लाला हरदयाल के द्वारा दी हुई थी। और कहाँ पे हुआ था, तो सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में। स्थान पूछता है, कभी कभी अमेरिका भी दिया रहता है, कभी कभी सैन फ्रांसिस्को भी। आपको दोनों में से कोई भी रहे तो आपको टिक लगाना है उसमें। किसके द्वारा की गई थी, लाला हरदयाल के द्वारा। और प्रथम जो अध्यक्ष थे इसको सोहन भावना को बनाया गया था। ये आपको याद रखना है, हो सकता है कि आपको पूछ दे। प्रथम मंत्री जो है उनको किसको बनाया गया था, लाला हरदयाल को, और ये संस्थापक भी थे। और कोषाध्यक्ष काशीराम को बनाया गया था। 1914 में क्या हुआ था, तो कोमागातामारू जो जापानी जहाज था उसको बाबा गुरुदत्त सिंह ने क्या किया था, किराए पे लिया था। और इसमें 351 यात्री जो है वो सफर कर रहे थे। और ये जब हुगली पहुंचे तो वहां बचपन बंदरगाह पे क्या हुआ, इसकी तलाशी ले गई और एक संघर्ष भी हुआ, युद्ध भी हुआ, जिसमें 18 जो है व्यक्ति मारे गए थे और 25 जो है वो घायल हुए थे। 1915 की बात करें तो 1915 में केसरे हिंद की उपाधि से क्या किया गया था, तो महात्मा गांधी को सम्मानित किया गया था। अब देखते हैं 1916 में क्या हुआ था, तो कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ था। और इसमें जो 1907 में हम लोग देखा था कि गरम दर नरम दर में टूट गया था, वो अभी यहाँ पे क्या हो गया, तो दोनों में एकता हो गई। और अगला देखते हैं होम रूल की स्थापना हुई। होम रूल की स्थापना जो है वो 2 व्यक्तियों द्वारा अलग अलग जगह पे की गई। अगर पूछे कि होम रूल की स्थापना पुणे में किसके द्वारा की गई, तो बाल गंगाधर तिलक बताना है। और मद्रास में किसके द्वारा की गई, तो वो एनी बेसेंट को बताना है। फिर अगला 1916 में क्या हुआ था, तो महात्मा गांधी जी द्वारा अहमदाबाद के करीब साबरमती आश्रम की स्थापना हुई थी। इस तरह से हम लोगों ने 1916 तक के सारे जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, तथ्य थे, उसको हम लोगों ने देखा, जो कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगला जो है वो गांधी एरा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट पार्ट को देखने के लिए वीडियो से जुड़े रहे, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।